सियापति रामचंद्र भगवान की जय। चतुर्विशा सर्गः। सुग्रीव एवं रावण की मुठभेड़। स्थित्वा मुहूर्ते तत्रैव दिशो दश विलोक्यन त्रिकुटे शिखरे रम्य निर्मितां विश्वकर्मणा ददर्श लंकां सुन्यस्यतां रम्य कानन शोभिताम। थोड़ी देर सुवेल पर्वत पर विश्राम कर जब इन लोगों ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तब इन्होंने रमणीय त्रिकुट पर्वत के शिखर पर विश्वकर्मा द्वारा निर्मित सुंदर रीति से बसाई गई और रमणीक वनों से सुशोभित लंका को देखा। तस्याम गोमुर श्रृंगस्थम राक्षसेन्द्रम दुरासदम श्वेत चमर पर्यंतम विजय छत्र शोभितम। उस लंका के शिखर पर दुर्घर्ष रावण बैठा हुआ था। उसके ऊपर विजय सूचक छत्र तना हुआ था और चवर डुलाए जा रहे थे। दर्शना दक्षेन्द्रस्य सुग्रीवः सह सो तिथा क्रोध वेगेन संयुक्तः पुप्लुवे गोपुर स्थले। रावण को देखते ही सुग्रीव क्रुद्ध होकर सहसा उठ खड़े हुए और उस फाटक पर जा पहुंचे जहां रावण बैठा था। स्थित्वा मुहूर्त संप्रक्ष निर्भयनांतरत मना तृणकृत्य च तदृक्षः सोब्रवीत पौरुषम वचः। वहां पहुंच सुग्रीव कुछ देर तक निर्भय होकर रावण को टकटकी बांधकर देखते रहे। फिर रावण को तिनके के समान तुच्छ समझकर उससे कठोर वचन कहने लगे। लोकनाथस्य रामस्य सखा दसोऽस्मि राक्षस न मया मोक्ष्यसेद्य त्वं पार्थवेन्द्रस्य तेजसा। हे राक्षस, मैं त्रिलोकीनाथ श्रीराम का मित्र और सेवक हूँ। राजेंद्र श्रीराम के प्रताप से तू आज मुझसे बचकर नहीं जा सकेगा। इति कृत्वा सहसोत्पत्य पुप्लुवे तस्य चोपरि आकृष्य मुकुटुम चित्रम पायित्वा पतत भुवि। ऐसा कहकर सुग्रीव छलांग लगाकर रावण के ऊपर जा पहुंचे और रावण के सिर से उसका मुकुट उतारकर पृथ्वी पर फेंक दिया। समीक्ष तृणमायांत मभ भाष्ये निशाचरः सुग्रीवस्त्वं परोक्षम में हीन ग्रीवो भविष्यसि। सुग्रीव को शीघ्रता पूर्वक अपने ऊपर आक्रमण करते देख रावण ने कहा, सुग्रीव, जब तक तू मेरी दृष्टि से ओझल था तभी तक तू सुग्रीव था, अब तुम हीन ग्रीव गर्दन रहित हो जाएगा। इत्कुत्वो तथ्याय तम क्षिप्रम बाहुभ्याम क्षिपतले कंदुवत्स समुत्थाय बहुभ्याम क्षिपदरी। ऐसा कहकर रावण उठा और सुग्रीव को दोनों हाथों से पकड़कर भूमि पर दे मारा। सुग्रीव ने भी गेंद की भांति उछलकर और रावण को पकड़कर भूमि पर पटक दिया। परस्परम स्वेद विदगद गात्रो परस्परम शोणित दिग्ध देहो परस्परम शिलिष्ट निरुद्ध चेष्टो परस्परम शाल मलिकी शुको यथा। लड़ते लड़ते उन दोनों के शरीर पसीने और रुधिर से तरबतर हो गए। कभी वे एक दूसरे से लिपट जाते थे और कभी दोनों कुछ काल के लिए चेष्टा रहित हो जाते थे। रक्त से त्रात वे दोनों सेमल और ढाक के वृक्षों जैसे दिखाई देते थे। मुष्टि प्रहारेश तल प्रहारे ररित्र घातेश कारागृह घाते तो चक्रतु युद्ध महस्वः रूपम महाबलो वानराक्षेन्द्रो। महाबली वानरा सुग्रीव और राक्षस राज रावण एक दूसरे को घूंसों से, थपेड़ों से और कहानियों से मार मारकर वेदम करते हुए युद्ध कर रहे थे। एत समिंतरे रक्षो मया बलम तात्मनः आर्बद्य मुभ संपेदे ज्ञातवा तम वानराधीपः। लड़ते लड़ते रावण ने कुछ मायाजाल रचना चाहा जिसे वानरा सुग्रीव तुरंत ताड़ गए। उत्पपात तदाकाशम जित काशी जित कलमः रावणः स्थितः एवात्र हरि राजेन वशितः। तब पूरा दम रखने वाले और थकावट रहित सुग्रीव ने ऊपर की ओर छलांग लगाई
रावण भौचक्का सा देखता रह गया। इति सा सवित्र सुनतस्त्र तत्कर्म कृत्वा पवन गतिर्निकम प्रविष्ट संप्रहष्टा रघुवनर्प सुनो वर्ध्यन युद्ध हर्षः तरु मृगण गण मुख्ये पूज्यमानो हरीन्द्रः। सूर्यपुत्र सुग्रीव लंका में यह अद्भुत कर्म कर हर्षित होते हुए पवन गति से अपनी सेना में प्रविष्ट हुए। वहां वानर युद्धपतियों से सम्मानित हो उन्होंने राजकुमार राम को इस मल्लयुद्ध का वृत्तांत सुनाकर हर्षित किया।